दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का पक्ष लेते हुए अमित शाह को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए ये कहा है कि एक भी बंगाली को डिटेंशन सेंटर में मैं नहीं जाने दूंगी। जबकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि डिटेंशन सेंटर में केवल घुसपैठियों को डाला जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा उदाहरण दे देती हैं एक खातून का, और वो कहती हैं कि देखिए बंगला भाषियों को भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को वो चुनौती दे रही हैं। अमित शाह को कहती हैं कि वो डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं होने दूंगी। और एक तरह से अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर उन्होंने धमकी दी है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जो यहाँ ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू करवा कर बीजेपी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी के जो ये एसआईआर हो रहा है, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, तो फिर बौखलाहट क्यों है? अगर ये नुकसानदायक है और तुम ये कह रहे हो कि ये बीजेपी की कब्र, बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली, तो आप अमित शाह को क्या धमकी दे रहे हो कि मतलब आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप शांति से एसआईआर करवाओ। लेकिन ममता बनर्जी का दर्द कुछ और है। ममता बनर्जी का मुख्य दर्द है कि जो उनका कोर वोटर है, जिसको उन्होंने 20 साल से संजो के रखा, पहले वामपंथी सरकारों ने, अब ममता सरकार ने, वो भागे जा रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। एसआईआर में नाम कटने का तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 करोड़ नाम फर्जी जो वोटर लिस्ट में ऐड हैं वो डिलीट होंगे। ममता बनर्जी इसी से बौखला रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो बंगाल के मुस्लिम वोटर है उनको रिझाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं और कह रही हैं एक भी बंगाली को मैं डिटेंशन सेंटर नहीं जाने दूंगी। तो भाई डिटेंशन सेंटर में बंगाली यानी बांग्लादेश का जो व्यक्ति है वही तो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल के जो भारतीय लोग हैं वो क्यों जाएंगे? अगर कभी कभार कोई गलती से ऐसा गलती हो भी जाती है तो उसमें आप दस्तावेज दिखाएंगे, कोर्ट से छूट जाएगा। अब ममता बनर्जी मालदा की रैली में वो सोनाली खातून का उदाहरण दे रही हैं कि एक सोनाली खातून थी, उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको बांग्लादेशी बॉर्डर पे छोड़ दिया, फिर उसको कोर्ट के थ्रू वापस लाया गया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपकी हुई, आपने क्योंकि वहां दस्तावेज दिखाए। आप जो डॉक्यूमेंट्स जब पुलिस जाती है, बीएसएफ जाती है, कोई जांच करती है, उस समय अगर दिखाए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। आप कहते हो बांग्ला भाषी है इसलिए पकड़ लिया। ममता बनर्जी का ये पैंतरा चल नहीं रहा। असल में ममता बनर्जी को साफ साफ दिख रहा है कि वो सत्ता से बाहर हो रही हैं, तो वो सोच रही है कि अपना भाषा को मुद्दा बनाकर वो जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनको एक तरह से इमोशनली वो जोड़ना चाह रही है और ये दिखाना चाह रही है कि देखो बीजेपी कितनी अत्याचारी है, जो बांग्ला भाषी है उसको पकड़ लेती है, उसको जेल में डाल देती है, उसको परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कई और राज्य का भी उदाहरण दिया कि उस राज्य में ऐसा पकड़ लिया, राजस्थान में पकड़ लिया। भाई जो बांग्ला बोलता है उस बांग्ला में वो बांग्लादेशी है कि वेस्ट बंगाल का, ये कैसे पता लगेगा? जो बंगाली है एक्चुअल में भारत का बंगाली है, वो बांग्लादेशी भाषा को एकदम से कैच करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ शब्द बताए कि पश्चिम बंगाल के लोग कैसा बांग्ला बोलते हैं और बांग्लादेश के लोग कैसा बांग्ला बोलते हैं। उन्होंने उसका डिफरेंस बताया। आम आदमी को यह डिफरेंस समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, भाई पश्चिम बंगाल के अलावा जितने राज्य की पुलिस है उनको तो बांग्ला भाषा ही एक भाषा समझ में आती है, ये वेस्ट बंगाल की है, यही बांग्लादेश में बोली जाती है। डिफरेंस कौन करेगा? डिफरेंस करेंगे सबूत, और सबूत आपको दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ टीएमसी के नेता, ओवैसी जैसे नेता लगातार इनको भड़काते हैं, कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो भाई कागज नहीं दिखाओगे तो जेल जाओगे, डिटेंशन सेंटर जाओगे, यही हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो असल में बेशक अमित शाह को धमकी दे रही हैं कि आप अपनी गड्ढा खोद रहे हो, आप अपनी कब्र खोद रहे हो, यानी पार्टी सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केस गया है, आप देखिए एसआईआर को रुकवाने के लिए घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों को लेकर प्रशांत भूषण एक एनजीओ की तरफ से वकील बनकर वहां गए और उन्होंने अपनी बात रखी कि यहाँ इस देश में जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने घुसपैठिए नहीं कहा,
उन्होंने कहा शरणार्थी, ये जो बांग्लादेश से आए हैं, इनके बच्चों की शिक्षा, इनका खाना पीना, स्वास्थ्य, उसका मानव अधिकार है। तब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये कहा है सीजेआई ने कि ये जो घुसपैठिए हैं ये शरणार्थी नहीं है, ये अवैध रूप से घुसकर आए हैं। कोई तार लांग कर आया है, कोई नदी कूद कर आया है, कोई गुफा सुरंग बना के आया है। इनके पास ना कोई दस्तावेज है, ना इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है कि ये वैलिड तरीके से यहाँ आए, तो घुसपैठिए हैं। और हमारे देश के संविधान में घुसपैठियों के लिए एक ही जगह है, जेल, डिटेंशन सेंटर। और ये भारत में नहीं है, दुनिया के जितने देश हैं सबके अंदर यही कानून है। भारत केवल एक ऐसा देश है जहां राजनीतिक दल के नेता इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े होते हैं। ये केवल यहीं होता है, बाकी किसी देश में नहीं है। बाकी के तो इतने सख्त कानून हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, सीधा उठाओ जेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। तो ममता बनर्जी अब ये देख रही हैं कि घुसपैठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई 16 तारीख को होगी, फैसला अभी बाद में आएगा। ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम तो कोर्ट गए थे, शायद वहीं से कुछ रुकावट हो जाती, लेकिन अब उनको लग गया है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रेड कारपेट ना बिछाना और फटकार प्रशांत भूषण को लगाई है, उससे ममता बनर्जी को यह साफ हो गया कि अब जो है राहत मिलनी नहीं है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है ये तो अब जाएंगे या तो डिटेंशन सेंटर, या तो जेल, या तो बॉर्डर पार। और यही ममता बनर्जी का वोटर है। मात्र 38 लाख का डिफरेंस बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के हार में रहा है टोटल पश्चिम बंगाल में। और घुसपैठ का जो मृत हो गए, जो डुप्लीकेसी है, वो 1 करोड़ कटने की बात आ रही है। तो ममता बनर्जी को आंकड़ा समझ में आ रहा है कि सत्ता गई तो क्या करो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलो ताकि जो बाकी हिंदू है उनको भड़काकर अपनी तरफ कर लूं। और इसीलिए ममता बनर्जी क्या कहती हैं, वही झूठ कि बांग्ला भाषी लोगों को अमित शाह परेशान करा रहे हैं। अबे भाई, जहां पुलिस है उनको अमित शाह जी ने आदेश दिया था पूरे देश के डीजीपी को कि घुसपैठ के मुद्दे पर आप जहां भी घुसपैठी हैं उनको चिन्हित करें और पकड़ करके उनको बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी लें, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए। तो जैसा मैंने बताया, किसी पुलिस के पास भाषा के आधार पर किसी को पहचानना वो असंभव है। केवल वेस्ट बंगाल की पुलिस ऐसी है क्योंकि वो खुद बंगाली है, बांग्ला भाषी है, वो समझ सकते हैं किसी भी से बात करने के बाद 2-4 मिनट में कि ये पश्चिम बंगाल का है या वेस्ट बंगाल का है या बांग्लादेश का है। और इस बात को ममता बनर्जी अच्छे से जान रही है कि मुद्दा क्या है। अगर अमित शाह भी बोल रहे हैं और केंद्र सरकार काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर आदेश दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है, मकसद केवल यह है कि देश के अंदर से अवैध रूप से जो आए हुए घुसपैठी हैं वो निकले। हमारे देश का कोई नागरिक, उसको परेशान करने की कतई किसी की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, क्या वो ये रिस्क लेगी? उत्तर है नहीं। तो भाई आप खुद ही एक एजेंडा बनाना चाहोगे तो पुलिस आई और आप बंगाली में बात कर रहे हैं और पुलिस ने कहा कागज दिखाओ, आपने दिखाया नहीं तो पकड़ ही लेंगे। पकड़ लोगे तो आप वीडियो शूट करोगे, मीडिया में खबर चलाओगे, देखो ये बांग्ला भाषी को पकड़ लिया, दीदी एक्सपर्ट है इस काम में। ये पूरी एक्सपर्ट हैं कैसे नाटक नौटंकी किया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, इनकी पूरी टीम है। तो भाई ये जो है होना नहीं है। और इसलिए ममता बनर्जी अब बौखलाई हैं कि क्या करूं ऐसे मुद्दे पे। तो ठीक है, बंगालियों को आप भड़काने की कोशिश करो, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको समझा रहे हैं, हम जैसे लोग उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ममता के झांसे में आना नहीं। तो आप में से जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, क्या ममता बनर्जी के ये बंगला भाषी वाला मुद्दे से आप सहमत हैं? आपको लगता है ममता जी दीदी को इसमें वोट मिल जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।